अगर आप 10th पास हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास हैं तो बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो बहुत सारा कोर्स है। संदीप यूनिवर्सिटी के रीजनल मैनेजर हैं पंकज चौधरी, इनसे बात करेंगे। और इससे पहले भी हमने इनके साथ कई बार इंटरव्यू किया है और ये स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी देते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इनसे संपर्क करते हैं और अच्छा कोर्स जो है इस यूनिवर्सिटी से करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं तो उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए? 10th के बाद हमारे यहाँ कोर्स है वो डिप्लोमा है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक उसी को बोलते हैं। उसी को पॉलिटेक्निक कहा जा सकता है। और हमारे यहाँ 4 ब्रांच हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस है। ये 10th लेवल पर है। 10th लेवल पर। और आपको जानकर जो एलिजिबिलिटी है कि मतलब 10th में इतना परसेंटेज आना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है? जी जी बिल्कुल। बिहार का पहला एनबीए एक्रीडेटेड कॉलेज है हमारे यहाँ। और हम लोग नाम बता दीजिए। श्री राम पॉलिटेक्निक है, संदीप यूनिवर्सिटी के अंदर श्री राम पॉलिटेक्निक है और बिहार का पहला एनबीए एक्रीडेटेड है। ये कहाँ है? ये सिजौल जगह है, मधुबनी यूनिवर्सिटी कैंपस में। जी जी जी। और 50% मिनिमम उसका 10th में मार्क्स होना चाहिए, उस बच्चे का एडमिशन हम लोग नामांकन लेते हैं। तो इसके लिए मतलब कोई पहले एग्जाम होता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन? एनरोलमेंट डायरेक्ट होता है और इंट्रांस एग्जाम होता है, बिहार सरकार द्वारा आयोजित रहता है। तो उसमें कंपलसरी है? जी जी कंपलसरी। उसमें भी क्या पास करना जरूरी है? हाँ, उसमें पास करना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, 10th पर आपने बता दिया पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। 12th जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं या अब जो पास करेंगे वो कौन सा कोर्स? हमारे यहाँ 12th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर है, बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है। 10th करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करते हैं तो क्या लगता है प्लेसमेंट उनको हो पाए? जी जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया था। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ढेर सारी कंपनियाँ आई है, जिसमें मैं कुछ का नाम जो बताऊँ कि एग्रो स्टार आई थी, MGH इंफ्रा, I2I इंडस्ट्री, बर्जर पेंट था, ये सब कंपनी है। हाँ, रेंचो लैब है। तो इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे प्लेस हुए हैं, बीटेक वाले हुए हैं, BCA वाले बच्चे हुए हैं और BSc एग्रीकल्चर वाले। तो ये सारे बच्चे तमाम 10th लेवल पर जो पॉलिटेक्निक किए हैं उनका भी प्लेसमेंट? हाँ, उनका भी MGH इंफ्रा में उनका भी प्लेसमेंट हुआ। यूनिवर्सिटी खुद प्लेसमेंट कराती है? हाँ जी जी बिल्कुल, सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है हमारे यहाँ से। जो बच्चे रेगुलर हैं, क्लास करते हैं, उनका अगर स्कोर अच्छा है तो प्लेसमेंट उनका होगा ही होगा। अच्छा, तो मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट 10th पास है तो वो पॉलिटेक्निक करे, कहीं ना कहीं उनका जो करियर है वो बनेगा, क्या कहना चाहिए? 100% बनेगा। एक चीज़ बात बताने कि डिप्लोमा करने के बाद बच्चों का 3 साल में जूनियर इंजीनियर का डिग्री मिलता है। 10th के बाद आप 12th करते हैं तब भी 2 साल लगेगा। अगर डिप्लोमा करेगा कोई बच्चा तो इक्विवेलेंट हो जाता है 12th का। उसके बाद अगर वो बीटेक करेगा तो लैटरल एंट्री मिलेगा, उसमें उसको बेनिफिट है। दूसरी बात कि 12th करने के बाद गवर्नमेंट के पास कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर वो डिप्लोमा करके जाता है तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, जहाँ की उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी ढेर सारा बन जाता है उसका। जो भी कोर्सेज हैं सब में है और अच्छा खासा प्लेसमेंट है। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे स्कोरर बच्चे हैं, जो अच्छे स्कोर करते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम में, तो उनका प्लेसमेंट होना ही है। और सारे बच्चे से मैं ये कहूँगा कि अपने 10th और 12th के एग्ज़ाम के बाद जो आगे आप कोर्स सोचना चाहते हैं कि भविष्य आपका अच्छा हो, तो एक बार ज़रूर संपर्क करें कि आपके लिए भविष्य एक कैरियर काउंसलिंग की तरह आप नामांकन हमारे यहाँ लें ना लें, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एक कैरियर काउंसलिंग की तरह कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हम लोग बताएंगे और जो आपको सही लगे उसके बाद करें। लेकिन एक बार ज़रूर मशवरा होना एक अच्छी बात होती है कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। आप ही लोग इस फील्ड में हैं, आज टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, AI के दौर आ गया है, कुछ भी चैट GPT आ गया है, तो ये सिंपल ग्रेजुएशन हम ऐसा नहीं बता रहे खराब है, कलेक्टर बनता है, फायदा नज़र नहीं आता है, लेकिन उसमें क्या है कि अच्छी बेनिफिट नहीं है बच्चों का। पढ़ने के बाद भी आपके डिग्री जो रह जाता है कि सिर्फ आप किसी अलमारी में रखिए, उससे अच्छा है कि आप ऐसा कोई टेक्निकल डिग्री करें। टेक्निकल कोर्स अभी के दौर में जरूरी है, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, जिससे कि आपको रोजगार उपार्जन हो और आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। अगर 100 स्टूडेंट पास करते हैं, पास आउट होते हैं, तो कितने को प्लेसमेंट कितने का हो जाता है? प्लेसमेंट एश्योरेंस तो दे ही सकते हैं कि प्लेसमेंट होगा बच्चों का। अगर नहीं हुआ तो? पढ़ने के बाद आज तक हमको कोई भटकते हुए नहीं दिखा है। एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा वहाँ से, तो उसको वहाँ नहीं हुआ तो कहीं भी ढूंढ ले, 100% होगा। पढ़ने के बाद कोई बेकार नहीं होता है, ये तो हम कहेंगे कि अच्छा अगर शिक्षा तामील लेगा तो बच्चा को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जो बच्चे 10th पास आउट है या फिर 12th पास आउट है, जो कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास कहें तो पैसा भी कम हो, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो वो अभी जो ये मौजूदा मंथ है, महीना है, उसमें बोर्ड का एग्ज़ाम है, अच्छे ढंग से बोर्ड का एग्ज़ाम दे, स्कोर करें। उसके बाद
कहीं भी अब शिक्षा में पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट भी हेल्प करता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत, लोन के तहत, तो ये नहीं आएगा। इसीलिए हम कैरियर गाइडेंस की बात बताएं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे आपका नामांकन हो सकता है, आप कैसे पढ़िएगा, तो ये सारी जानकारी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है तो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसको उपयोग करिए। कुछ ही मिनिमम खर्चे लगते हैं, जैसे नामांकन का चार्ज, ड्रेस का चार्ज, तो थोड़ा बहुत खर्चा लगता है कि 4 साल अगर कोई बच्चा करता है तो मान लीजिए कि 40-50 हज़ार खर्चा आएगा उसका 4 साल के दरमियान। बाकी गवर्नमेंट मदद कर रही है तो उसको आप आसानी से उपयोग करिए। यानी कि पॉलिटेक्निक में भी और बीबीए, बीसीए, बीटेक में भी मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाए। हाँ, बिहार सरकार ने जो भी अपना कोर्स है उसका एक स्ट्रक्चर बना के रखी है, और जो भी स्ट्रक्चर में आता है सारे कोर्स, तो लगभग कोर्स आ ही जाता है। कोई भी स्टूडेंट को मिल जाएगा। हाँ हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल है, ओबीसी, एससी, ऐसा कुछ भी कैटेगराइज्ड नहीं है, और इनकम का भी नहीं है। कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, सब बच्चों को पैसा मिलता है।